हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 के मैं डाटा लेके आया हूं और टोटल जो डाटा आज का है वो 13,676 स्टूडेंटों का जो डाटा है और ऑफिशियल जो रैंक गुरुजी की ऑफिशियल जो डाटा आती है वही चीज़ है। आपको भी पता है, इस डाटा के बारे में आपको भी पता है कि इसमें किसी भी तरीके से छेड़छाड़ या गलत नहीं किया जा सकता और जब तक आप आंसर की नहीं डालेंगे तब तक ये डाटा निकल के नहीं आती है। तो हम ये भी देखने वाले हैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपसे अधिक स्कोर कर रहे हैं और कितने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा निश्चित तौर पे। वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन की एक किताब के बारे में जो आरपीएफ कांस्टेबल के जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट बुक होने वाली है। इसमें 2500 बहुविकल्पी प्रश्नों को समाहित किया गया, 5 साल पेपर है और 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। उसके बाद से इसमें देखिए सॉल्व पेपर हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। उसके बाद से इसमें क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है। और इसमें और बात करते हैं जो चक्षु प्रकाशन की किताबों में और देखेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल की आती है, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल। उसके बाद से रेलवे रीजनिंग की आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट बुक होने वाली है। रेलवे मैथ के लिए ये आपकी चक्षु प्रकाशन बुक होती है और रेलवे सामान्य अध्ययन के लिए चक्षु प्रकाशन की बुक आती हैं। और इन बुकों को लीजिए और अपनी रेलवे में एक सीट पक्का कीजिए। एवरेज मार्क अगर हम देखते हैं तो देखिए 37.32 यानी बहुत ही कम स्कोर एवरेज मार्क आ रहा है। और जैसे इसका भी पता है कि इसमें साइंस अलग थी, कंप्यूटर अलग थी, तो जो ये सारी दो चीज़ें थी जो कि साइंस 35 क्वेश्चन की आई थी और कंप्यूटर 20 क्वेश्चन की आई थी, तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस पैदा कर दिया है। मैथ और रीजनिंग तो सब लोग सही कर लिए, लेकिन इससे क्या हुआ कि कट ऑफ बहुत ही नीचे चली जाएगी और कितनी जाएगी वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा ये देख लेते हैं कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। तो 19/12/2024 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड इसमें लग रही है और 19/12/24 की जो एकदम सेकंड शिफ्ट थी वो सबसे सिंपल लग रही है। लेकिन देखिए इसमें सब मिला के 3 नंबर का बस डिफरेंस है, ठीक है। तो इसे ये अनुमान लगा पाना बहुत ही मुश्किल है कि भाई आपकी जो कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसे नॉर्मलाइजेशन से। लगभग सारे शिफ्ट जो है वो लगभग इक्वल ही है, जिसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पे देखिए हर शिफ्ट में 3000 के आसपास स्टूडेंटों का डाटा मिला हुआ है, तो अनुमान भी लगा जा सकता है कि हर शिफ्ट लगभग इक्वल ही है। यहाँ पे जनरल स्टूडेंट हैं, यहाँ पे ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लिए होंगे कितने स्टूडेंटों का ये डाटा है और एकदम बिल्कुल जेन्युइन डाटा है। और अभी हम देख लेते हैं कि आपके जो में आपसे कितने अधिक स्टूडेंट ने स्कोर करके आए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे स्कोर, देखिए एक स्टूडेंट का ऐसा डाटा मिला जो 86 स्कोर कर रहा है और 81 स्कोर करने वाली संख्या 4 है और 76 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका क्या है कि 76 से ऊपर का स्कोर करने वालों की संख्या कितनी है, 14 है। और 71 से ऊपर करने वालों की संख्या आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा 66 से ऊपर स्कोर करने वालों की संख्या देखेंगे तो 158 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर जो है वो 66 से ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अब किसी ने कोई ना कोई तो लड़के लाए ही हैं, यानी इतने सारे लड़के जो है स्कोर तो कर ही रहे हैं ना भाई, 66 से ऊपर तो स्कोर कर ही रहे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ लास्ट वीडियो के लास्ट में कि कितनी आपकी कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। ये देखिए एकदम जेन्युइन डाटा है। और 61 से ऊपर के देख लीजिए, अब 61 से नीचे तो जाने कोई मतलब भी नहीं है। 61 वाले देख लीजिए 472 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो स्कोर है वो 61 से ऊपर आ रहा है और टोटल जो वैकेंसी है वो 1089 वैकेंसी है। और अभी तक जो डाटा निकल के आ रहा है वो 13,000 लड़कों का निकल के आ रहा है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कट ऑफ जो जाएगी वो ऊपर ही जाएगी और कितनी जाएगी वो सारी चीज़ें हम लोग अभी देख लेते हैं। एक चीज़ और आपको दिखा लेते हैं। आपको देखिए यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर जब नॉर्मलाइज स्कोर देखेंगे तो 66 से ऊपर स्कोर करने वाली संख्या कितनी आ जाएगी, 283 प्लस 100 यहाँ से, फिर सब मिला जुला के यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें समझ लीजिए। देखिए एक एक करके आपको दिखा दे। आप जोन वाइज मार्क अगर देखना चाहते हैं तो जोन वाइज अपना देख लीजिए। अहमदाबाद का एवरेज स्कोर ये है, अहमदाबाद में स्कोर देख लीजिए 300 लड़कों का, इतने लड़कों का डाटा निकल के आ रहा है। अजमेर इसका सारा देख लीजिए। देखिए एवरेज स्कोर तो कम ही है, ठीक है। एवरेज स्कोर से आपको ज़्यादा इफेक्ट होना नहीं है। आप अपने सारे जोन का एवरेज स्कोर देख लीजिए। लेकिन मैं जो कट ऑफ की आपको बात बता रहा था ना, देखिए मैं आपको रियल चीज़ जो बता रहा हूँ वो कट ऑफ की क्या है। देखिए कुल मिला के नॉर्मलाइजेशन होगा और जब यदि नॉर्मलाइजेशन होगा ना तो कितने पे आपकी कट ऑफ बनेगी। तो देखिए 66 से ऊपर स्टूडेंट ऐसे हैं, 66 स्कोर करने वालों की संख्या जो कितनी है 283 प्लस 100 यहाँ से ले लेंगे, 30 यहाँ से ले लेंगे, तो कुल मिला जुला के यहीं पे करीब जो डाटा निकल कर रहा है करीब 500 मोटा मोटा देखेंगे तो 500 तो ऐसे स्टूडेंट मिल ही गए 13,000 में जिनका जो स्कोर करीब निकल कर रहा है 66 से ऊपर के आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था शुरू से ही कि अगर जनरल के आप स्टूडेंट हैं और 65 से 70 के बीच में आ रहा है तभी आप अपने आप को इसमें सेफ मानेंगे, क्योंकि 1 रेशियो में वहीं पे सिलेक्शन होने वाला है। ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो अगर आपके नंबर जो है वो 61 से 65 के बीच में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। और ईडब्ल्यूएस के हैं, अच्छा सुबह सुबह जो मैं बोला था ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट हैं
उनके 63 से 65 के बीच में आएगा तभी अपने आप को सेफ मानेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा था कि ये कैसे हो गया कि ओबीसी का जो कट ऑफ है वो जो है ईडब्ल्यूएस से कम जाने लगा। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो जनरल के जो 64 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन नहीं पाएगा ना, जो 64 नंबर ला के जो यहाँ पे सिलेक्शन नहीं पाएगा वो 64 नंबर ला के यहाँ पे सिलेक्शन पा लेगा ईडब्ल्यूएस में। इसीलिए इसकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अधिक चली जाएगी ओबीसी से, ये साफ रीजन है। और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी कमी रहती है, तो 64 नंबर का यहाँ पे जब सिलेक्शन नहीं होगा तो 64 नंबर वाला यहाँ पे आकर अपना सिलेक्शन पा लेगा, ठीक है। और एससी स्टूडेंट हैं तो एससी स्टूडेंट वाले अगर आपके 58 से 60 के बीच में तभी अपना सेफ मानिएगा, और एसटी स्टूडेंट हैं तो आप 57 से 60 के बीच में तभी अपने आप को सेफ मानिए, क्योंकि आपकी वैकेंसी भी बहुत कम आती है, इसमें वैकेंसी भी कम आती है। इतने स्कोर आप ला रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और अन्यथा आप दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाइएगा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो जेन्युइन डाटा पे आधारित थी। आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए, कोई डिस्क्रिप्शन